खुद को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत करार देने वाले इंडिया और अमेरिका के दरमियान टैरिफ जंग में इजाफा होता चला जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ जंग की सबसे बड़ी वजह इंडिया का रूस से ऑयल खरीदना है। इंडिया इस वक्त रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जब कई यूरोपीय ममालिक ने रूस से तिजारत बंद कर दी तो इंडिया मॉस्को के लिए एक अहम बरामदी मंडी बन गया। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि इंडिया के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है। India has not been a good trading partner because we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. सदर ट्रंप ने कहा कि इंडिया अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, इंडिया रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इसी तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराम कर रहा है। इससे पहले गुज़श्ता रोज भी सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर आए टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया पर रशियन तेल की खरीदारी के बायस तिजारती टैरिफ में इजाफे का ऐलान दरअसल आलमी ताकतों के दरमियान जारी कशमकश और जोग्राफियाई सियासत के बदलते मंजरनामे का एक हिस्सा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुलेआम इंडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो ना सिर्फ बड़ी मिकदार में रशियन ऑयल खरीद रहा है बल्कि उसे दोबारा फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है और इस पूरे अमल में उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी फौज के हाथों कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान ना सिर्फ इंडिया बल्कि रशिया के लिए भी एक सख्त पैगाम है। इससे पहले व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीवन मिलर ने भी भारत को चीन के बराबर रूसी तेल का खरीदार करार देकर सूरत हाल की संगीनी उजागर की थी। गोया अमेरिकी बयानिया यह साबित करना चाहता है कि नई दिल्ली मॉस्को की जंगी मशीन को फाल रखने में बराबर का शरीक है। It is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. अमेरिकी धमकियों के बावजूद इंडियन ऑयल कंपनियां रशिया के साथ मुआहदे जारी रखे हुए हैं, लेकिन 4 बड़ी सरकारी रिफाइनरीज ने नई खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे के जवाब में इंडिया ने अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका जेट खरीदने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब इंडियन वजारत खारजा ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रशिया से तेल दरामद करने पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए इसे गैर मुनसिफाना करार दिया। इंडियन वजारत खारजा की जानिब के बयान के मुताबिक इंडिया ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रशिया से तेल दरामद करना उस वक्त शुरू किया जब रिवायती सप्लाईज यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। अमेरिका ने उस वक्त खुद इंडिया को रूसी दरामदाद की तरगीब दी ताकि आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेकाम कायम रखा जा सके। इंडिया की दरामदाद का मकसद अवाम को सस्ती तवानाई फराम करना है। ये आलमी मार्केट की सूरत हाल के बायस एक मजबूरी है, लेकिन जो ममालिक इंडिया पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तिजारत कर रहे हैं। अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने वाली तिजारत की बात करें तो अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत होने के बावजूद अमेरिका का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे के दफ्तर के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में इंडिया का अमेरिका के सामान की कुल तिजारत का तखमीना 129 अरब 20 करोड़ डॉलर्स था। उनमें से इंडिया को अमेरिकी सामान की बरामदात 41 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी। 2024 में अमेरिका का इंडिया के साथ 45 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का तिजारती खसारा था। मोदी हुकूमत ऐसे गिरदाव में फंस चुकी है जिससे निकलना बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। इंडिया ना तो अमेरिका के साथ माशी ताल्लुकात को दाव पर लगा सकता है और ना ही रशिया से अपने तवील मुद्दती तवानाई मुआहदे खत्म कर सकता है। बात करें यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, उन्होंने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन तनाज़े में अपने शहरियों के मुलविस होने की खबरों की उन्होंने बात की है, जो कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिया है, जिनके बकौल यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराम नहीं किए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यूक्रेनी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है और यूएन के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। आपको याद दिलाते चले कि यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज एक बयान में कहा था कि रशिया यूक्रेन जंग में मुतादिद ममालिक के जंगजू रूस की जानिब से और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनमें पाकिस्तान और चीन के लोग भी शामिल हैं। तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यू लाइन इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर कामरान बुखारी।
डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि जो एक बिल्कुल ओपन वॉर शुरू हो चुकी है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर इंडिया को जिस तरह से ललकार रहे हैं, फिर जो रशिया से वो ऑयल खरीद रहे हैं उस पर उन्हें ताने दे रहे हैं कि जी यूक्रेन में जो है जो आग लगी हुई है उसमें आपका भी किरदार है, और इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, एक बुरा मुल्क कह रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, और खुसूसन इस सब कुछ का इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर और मोदी का एक जो बड़ा एक ऑरा था, बड़ा स्ट्रांग, उस पर कितना इम्पैक्ट आपके ख्याल में पड़ेगा? जी शुक्रिया आदिल। देखें, इसके 3-4 डिफरेंट वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को आइसोलेशन में नहीं देखता। अमेरिका ने रूस के साथ भी एक डील बनानी है, चीन के साथ भी डील बनानी है, तो उस जिम्रे में जो है इंडिया को देखता है। अब अगर आप रूस का हवाले से देख लें तो जो इंडिया की जो पॉलिसी है रशिया के को लेकर, जो कि मतलब अमेरिका की मतलब जो पिछली इंतजामिया थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, आपको वेवर दे दिया $60 पर बैरल को कैप के ऊपर आप खरीद सकते हैं, तो वो था, लेकिन वो चीज़ सदा के लिए तो नहीं थी ना। तो वो आई थिंक कि ये एक रूड अवेकनिंग हुई है नई दिल्ली के लिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली उनकी ज़रूरत है कि रूस के ऊपर दबाव डाला जाए। इंडिया जो है वो तेल खरीद के उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर ऊपर से टैरिफ्स का भी जो इशू है उस पर भी इंडिया लचक नहीं दे रहा, और वो इंडिया की अपनी वजूहात हैं। अगर एम्पैथेटिक एनालिसिस लगाया जाए तो इंडिया की किसी भी हुकूमत के लिए, आज मोदी सरकार है, कल को कोई और होगी, तो वो अपने डेयरी सेक्टर, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर, अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो वो बार्गेनिंग करेंगे, आसानी से नहीं आएंगे। फिर इंडिया चाहे किसी भी की हुकूमत हो, शुरू से लेके अब तक जो है वो एक नॉन अलाइंड, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक रही है फॉरेन पॉलिसी में। तो वो पुरानी एक रवश चल रही है, और ये एक नई दुनिया है जिसको हम कहते हैं अनएंकर्ड वर्ल्ड, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप नए सिलसिले से, नए तरीके से पूरी जो आलमी बिसात है उसको तरतीब दे रहे हैं। फिर चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है उस हवाले से भी ये है कि फिर अगर चाइना के साथ कोई डील बनती हुई नजर आ रही है तो फिर देखना ये पड़ता है कि इंडिया की कितनी अफादियत है। फिर इंडिया की अपनी जो अपना परफॉर्मेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आई है कि ऑन इकोनॉमिक फ्रंट कितनी तेजी से जो है भारत जो है वो एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकता है चाइना के से हट के। फिर भारत को अगर क्वाड में शामिल करना है तो भारत की वहां पे क्या इनपुट है। तो ये चीजें शुरू में तो बड़ा यूफोरिया होता है कि हम ये करेंगे, लेकिन जब आप ऑपरेशनलाइज करते हैं तो आपके सामने रुकावटें नजर आती हैं। फिर जो है जो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जंग हुई है तो उसके वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें भी देखें जो है मतलब वो कह रहे हैं मैंने जो है मतलब सालसी कराई, और कोई 2 डज़न टाइम्स वो कह चुके हैं, और उधर से जवाब यही आता है कि नो सच थिंग हैपनिंग। बल्कि यहाँ तक कि जो राजनाथ सिंह हैं, वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनका लेटेस्ट बयान यही था कि जी ट्रेड का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मतलब ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग कि मैंने दोनों मुल्कों को कहा कि अगर लड़ोगे तो फिर जो है ना ट्रेड नहीं होगी। तो ये बराह रास्त जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को पब्लिकली जो है कॉन्ट्रडिक्ट करना, वो भी जो है इस नए जो है एटीट्यूड को कॉस्ट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो ये कि इंडिया इंटरव्यू शुरू होने से पहले जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि इंडिया वही पुरानी चीजें कर रहा है, और दुनिया जो है वो बदल चुकी है। पहले नॉन अलाइंड एक इंडिया का एक वो होता था, इमेज होता था, लेकिन इस पूरे जंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जितनी उसमें कुर्बत आई है, फिर चाइना के साथ हमारी अलग कुर्बत है, फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान भी एक बैलेंस पाकिस्तान कायम करने में कामयाब हुआ है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप कंपेयर करें, और खुसूसन मतलब इतनी एम्बैरेसमेंट इंडियन गवर्नमेंट को मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिकली पहले किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया होगा, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे रही है, और अभी आगे उसकी सिमत क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? जी बहुत अच्छा सवाल। देखें, जितनी आपने ये जिक्र किया ना, ईरान का हवाला दिया, चीन का हवाला दिया,
भारत के साथ जो है मई के अंदर जंग हुई, फिर अमेरिका का उसके साथ भी एक रिलेशनशिप है कि उन्होंने बीच में जो है वो सीज फायर कराया। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी रियासत ने, जो पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने एक चीज़ की रियलाइजेशन की है कि ये एक दुनिया तब्दील हो रही है तो उसके साथ साथ हमें भी तब्दील होना है। तो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी रखने हैं, क्योंकि यू कैंट, मतलब एक तरफ नहीं जा सकते आप। तो आई थिंक कि नेविगेशन अच्छी हुई है इस्लामाबाद की तरफ से। दूसरा यह है कि वो जो नई दुनिया अनएंकर्ड है, जिसके अंदर ट्रंप इंतजामिया एक नया फॉरेन पॉलिसी, एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा लेके सामने आई है, उसमें आई थिंक इस्लामाबाद वाज एबल टू अडेप्ट टू दैट। भारत का ये हुआ है कि भारत, और ये होता है, यानी जब आप अपने कंफर्ट जोन में हो, कोई भी रियासत हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी जो है कंपनी हो, जब आप एक कंफर्ट जोन में हो तो उस कंफर्ट जोन से आप फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। आप जो है फिर नहीं देखते कि अच्छा यार, यू थिंक एवरीथिंग इज फाइन एंड यू डोंट नीड टू चेंज। फिर अचानक रूड अवेकनिंग होती है जब आपको झटका लगता है। एंड आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड विद इंडिया। एज अ बिगर कंट्री इट्स लेस एजाइल। पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान की सिचुएशन खासी खराब थी, मतलब जस्ट अ ईयर अगो और मे बी इवन 6 months अगो, और वो उस वजह से भी पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू शिफ्ट गियर्स वेरी फास्ट। भारत उसके बरक्स जो है उसको ये था कि जी हम तो मतलब सून टू बी द 3rd largest इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें क्या शिफ्ट करने की जरूरत है? अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, रूस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, यूरोपियंस के साथ, मिडल ईस्ट के साथ वगैरह वगैरह, इवन चीन के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप है। सो दे फेल्ट नो नीड टू चेंज, और दे डिडंट रियलाइज कि दुनिया जो है का जो निज़ाम है वो तब्दील हो रहा है। सो नाउ दे आर कैचिंग अप। सो अब देखना ये है, अब मुश्किल पड़ रही है। और जहां तक डोमेस्टिक सिचुएशन है, देखें उनके यहाँ तो पहले ही एक चल रहा है ना मामला कि जी ये 3rd टर्म हो चुकी है, मतलब 3rd टर्म के लिए जो सिलसिला चल रहा है। फिर उनकी एज को लेके वजीर आजम मोदी की एज को लेके भी बात हो रही है, आरएसएस की तरफ से भी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आ रहे हैं। फिर यह है कि पिछले इलेक्शन में जो लॉसेस हुए हैं, आने वाले जो इलेक्शंस हैं स्टेट लेवल के, वो भी देखना है। सो देयर इज जस्ट सो मच गोइंग ऑन। उसके ऊपर से फिर ऐसी परफॉर्मेंस हो तो फिर ऑपोजिशन शेयर हो जाती है। गो के अभी ऑपोजिशन ने, इट इज येट टू बी सीन कि ऑपोजिशन इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकती है, यानी कांग्रेस किस हद तक कैपिटलाइज करेगी ये अभी देखना बाकी है। लेकिन वहां पे देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज डेफिनेटली अ पॉलिटिकल कॉस्ट इफ यू डू दिस ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट। बिकॉज मैं तो ये समझता हूं कि इवन जो वजीर आजम मोदी हैं, वो मतलब उनके लिए अमेरिका का रिलेशनशिप इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन विच ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ कैपिटल ऑफ हिमसेल्फ एंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें वो जो ही मस्ट बी वंडरिंग व्हाट हैव वी डन कि ये अचानक ऐसा क्यों है। ही मस्ट बी वेरी अपसेट विद मेनी ऑफ हिज एसोसिएट्स कि भाई आप लोग डील कर रहे थे, ये जो आप ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे थे, ये आपने क्या किया? मतलब जो है मतलब इट शुड नॉट हैव कम टू दिस कि अमेरिका का सदर जो है वो ट्वीट इस तरह कर रहा है जारहाना किस्म की, और वो भी मुसलसल कर रहा है। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरों ने यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के एक नए दौर का आगाज़ किया था। इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लाखों फौजियों की मौजूदगी, मवासलाती ब्लैकआउट, सियासी क़यादत की गिरफ्तारियाँ और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत है कि कश्मीरी आवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। पाकिस्तानी कौम ने आज एक मरतबा फिर कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाने का मकसद आलमी ज़मीर को झंझोड़ना था, ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी जो है, कश्मीर कॉज आज भी पाकिस्तान में जिंदा है, उनकी आवाज़ आज भी दबाई नहीं जा सकती और उनका हक खुदरादियत जो है वो आज भी पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। कौमी असम्बली 2 मज़म्मती करारदादें मुतफ़िका तौर पर आज मंजूर की गई। पहली करारदाद जो है वो वफाकी वज़ीर बराए उमूरी कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की, जिसमें कहा गया कि इंडिया के मुतस्सिबाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। जबकि दूसरी करारदाद शाजिया मरी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि इंडिया की जानिब से यकतरफा इक़दामात जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।